आर यू रेडी? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, राइट? कि जब आप प्रार्थना करने लगते हैं आपके घर में हवा का रुख बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? राइट राइट ओके, ये बाइबल में आया है, राइट? ये बाइबल में आया है। मत्ती की किताब 16 अध्याय 21 पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। क्लियर है? सबको बताएं? यस। सो ये जो बात यीशु मसीह कर रहा है अपने चेलों से, राइट? क्या ये सच था? सच था कि नहीं? ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह पकड़वाया जाए, हाँ, पकड़वाया जाए, दुख उठाए, सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले ले, क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, और यही तो योजना थी यीशु मसीह के आने की। सही है? अब यीशु मसीह यहां पर पिता की योजना को रिवील कर रहा, राइट? सही है? चेलों ने सुना, मानो आप प्रार्थना कर रहे हो अपने घर में और आत्मा में ग्रोथ करने लगे, राइट? तो आप राइट डायरेक्शन में चलने लगे। तो अचानक क्या हुआ? 22वां पद पढ़िए, 22वां पद। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। लिसनिंग, यीशु ने परमेश्वर की योजना को अपने चेलों के ऊपर रिवील किया कि उसके आने का उद्देश्य क्या है, राइट? पर चेलों में से पतरस उसे अलग लेकर जाने लगा और उसका विरोध करने लगा। उसका कौन कर रहा था? यह पतरस वही था जो यीशु के साथ चल रहा है। यह पतरस वही है जो चुना हुआ है। यह पतरस वही है जिसने गहरे पानी में जाल डाला और बहुत सी मछलियों को खींच लाया। यह वही पतरस था जिसने यीशु के हाथों से बड़े बड़े काम होते देखे। यह पतरस यीशु के आने के उद्देश्य को समझ नहीं पाया और पतरस ने सबसे पहले यीशु का विरोध किया, उस बात का जिस बात के लिए वो भेजा गया था। गॉट इट? समझ गए? सो तूफान जो है बाहर नहीं था, अंदर ही था, घर में था। जो लोग परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते वे आपका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि शत्रु उन्हीं का इस्तेमाल करेगा ताकि आपको वहां से नीचे खींच लाए। लेकिन मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, पर मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से बहुत सारी बातें आपके माइंड में आ जाएंगी, आप उस समय समझ नहीं पाते, आप ही किसी बात का विरोध करने लगेंगे। ये क्यों हुआ? हम परमेश्वर के उद्देश्य में हैं। यीशु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम, यस, उसने कहा प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करते हो तो परीक्षाओं से बचते हो। हाँ, जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के स्वभाव को जानने लगते हो। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शत्रु को अपने विरोध में सशक्त करते हो। ध्यान रखना, कई लोग नींद से प्रेम करते हैं, करो, लेकिन ध्यान रखना, लिखा है, हे आलसी, थोड़ी देर एक और झपकी ले ले, एक और झपकी ले ले, तेरा कंगालपन बट मार की नहीं तुझ पर। किसके ऊपर? आलसी के ऊपर। यही तो शत्रु चाहता है। यही तो शत्रु चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें। यही तो शत्रु चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ बातचीत ना करें।
ये तो शत्रु चाहता है कि आप कलीसिया में सहभागिता ना करें। पतरस उसका विरोध करने लगा। हेलो, कौन विरोध कर रहा है उसका? पतरस उसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पतरस समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर की योजना क्या है। पतरस परमेश्वर के पुत्र के द्वारा रिवील की हुई योजना को समझ नहीं। जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर इस बात को समझ पाए कि तुम बुलाए हुए हो। सावधान, जब तूफान आए तब क्या करना है यह भी बाइबल हमें बताती है। जब तूफान आए क्या करना है यह भी बाइबल हमें बताती है। तूफान आया तो यीशु ने क्या किया यह भी बाइबल बताती है। जब आप किसी को परमेश्वर की योजना रिवील करते हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी स्पिरिट में ऑपरेट हो रहा है जैसे आत्मा में आप ऑपरेट हो रहे हो। यीशु ने कहा अवश्य है कि मैं शास्त्रियों के हाथों से, याजकों के हाथों से, पुरनियों के हाथों से पकड़वाया जाऊं और वे मुझे सताएंगे, मार डालेंगे, पर तुम ध्यान रखना मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, मैं फिर से जी उठूंगा। हालेलुया। वो मरेगा क्यों? क्योंकि पाप का अंत होना आवश्यक है। वो मरना, उसे मरना क्यों है? क्योंकि अगर मरता नहीं तो आपके और मेरे पाप भी एंड अप नहीं होते थे। उसे मरना आवश्यक था। किसका विरोध कर रहा है? वो आपका विरोध नहीं कर रहा। जब आपके घर में हवा का रुख बदल रहा है वो आपका विरोध नहीं कर रहा। आपके अंदर जो जीवन चलने लगा है उसका विरोध करने लगता है। अरे आज तो धूप ज्यादा है, अरे आज तो बहुत तूफान आ रहा है, मत जा, नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक संडे नहीं गई तो क्या होगा। ये सजेशन किसके है? ये किसके सजेशन है? और आपको लगता है नहीं अच्छा है, कंफर्टेबल है। जब भी आप इस विचार के साथ सहमत होते हो आप शत्रु को अपने विरोध में खड़ा कर लेते हो। बताता हूं मैं आपको बाइबल में। पतरस ने क्या किया? पतरस ने क्या कहा? पढ़िए उस पद को फिर से। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस क्या कर रहा है? झिड़कने लगा है। क्यों झिड़क रहा है? क्या यीशु कोई गलत बात कर रहा था? क्या कह रहा था यीशु? यीशु ने क्या कहा? क्या कह रहा है यीशु? तो वही रिवील कर रहा है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आया है। यीशु ने ऐसी कोई बात नहीं की जो पतरस के विरोध में थी। यीशु ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कहा जिसे वो पूरा करने नहीं आया था। उसने तो सिर्फ इतना बताया मैं आया हूं वो जीवन देने। तो वो अब उसे रिवील कर रहा है तुम जीवन कैसे पाओगे। जब तक मैं मारा ना जाऊं, जब तक मैं गाड़ा ना जाऊं, जब तक मैं जी ना उठूं, तुम्हारे पाप कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। यही योजना को उसने रिवील किया। लेकिन पतरस क्या करता है सुनिए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। देखो उसने क्या कहा। इसके बाद जैसे ही यीशु ने इस स्टेटमेंट को सुना उसने क्या किया? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। Are you listening? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस से एम्ब्रेस करके प्रेम किया क्या उसको? उसने क्या वर्ड यूज किया? पर वो पतरस को कह रहा था क्या? किसको कह रहा था? जो पतरस के पीछे से अपने कार्य का संचालन कर रहा था उसको यीशु ने देख लिया। उसको यीशु ने देख लिया कि ये पतरस नहीं है जो मेरा विरोध कर रहा है, ये शैतान है जो पतरस का इस्तेमाल कर रहा है। उसने पतरस को शैतान नहीं कहा, उसने उसे डायरेक्टली कहा, हे शैतान क्या कर। ओ माय गॉड, यही है कि जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। वहां 3 बातें लिखी हुई। हे शैतान, जब युद्ध हो रहा हो घर पे तो क्या करना है? सबसे पहली बात यीशु ने कही, क्या कही? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ।
पहली बात जो यीशु ने की, क्या की? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ। पहली बात, अगर उस युद्ध में, उस द्वंद्व युद्ध में आप सोचते हो मेरी पत्नी कर रही है, नो, हो सकता है आपकी पत्नी का इस्तेमाल हो रहा हो सकता है आपके घर के सदस्य का इस्तेमाल हो रहा हो सकता है आपके बेटे का इस्तेमाल हो रहा हो, पर आपका बेटा नहीं कर रहा, आपके बेटे का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। यस, सबसे पहली बात, यीशु ने उसके बंधनों पर वार किया, शत्रु की युक्ति पर वार किया। उससे कहा, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। राइट? तो क्या हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को भी हम प्रूव करते हैं। चाहिए, ये यीशु ने कहा, राइट? और उसने, यीशु ने ये नहीं कहा यीशु के नाम में दूर हो, माइंड इट, उसने कहा हे शैतान। वो ये नहीं कह रहा यीशु के नाम में दूर हो, वो कह रहा है हे शैतान, क्योंकि यीशु उसे कमांड कर रहा है। हालेलुया, राइट? अब यीशु, अब कहोगे पास्टर जी वो तो यीशु था, राइट? वो तो यीशु था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली, राइट? सही है? नहीं, गर्दन हिला रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो आप। सही है? मेरे बारे में क्या, मैं तो यीशु नहीं हूं ना, मैं तो यीशु नहीं, मैं तो झकोले खाता हूं रोज, जो मिल गया वो खा लेता हूं, जो किसी ने दे दिया तो सुनकर उसी पर भरोसा कर लेता हूं। बट बाइबल क्या कहती है, राइट? बाइबल क्या कहती है? लूका 10:19 को निकालिए। यहां यीशु ने कहा, वहां पर यीशु आपसे कुछ कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ओके, किसको दिया अधिकार? वहां यीशु ने कहा शैतान मेरे सामने से, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा लो जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं, वो मैं तुम्हें दे, जो मैंने कहा वो तुम कह देना, जो मैंने किया तुम कर कह देना, जो मैंने किया तुम करना, क्योंकि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सही है? सही है? वो अधिकार किसके पास है? कम ऑन चर्च, वो अधिकार किसके पास है? किस बात का? और किसी वस्तु से आपकी कुछ हानि होगी क्या? तो इसका मतलब है कि कुछ है आपके पास है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी दिखाई। इन बाजुओं को सशक्त मत करो, अपने मुंह को सशक्त करो। ये बाजुओं का युद्ध नहीं है, ये मुंह के शब्दों का युद्ध है। तुम्हारे मुख से निकलने वाले शब्द सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हैं। हालेलुया। पर वो शब्द अगर तुम्हारे करप्टेड हुए, अगर वो शब्द तुम्हारे करप्टेड हुए, तो तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे जीवन में लेकर भी आएंगे। सही है? सही है? यीशु ने क्या कहा? मेरे पास से दूर हो जा। राइट? वो गया कि नहीं गया? आपको यह अधिकार दिया कि नहीं दिखा? दूसरा एक और प्रूफ, मरकुस की किताब 16 अध्याय 17 पद का पहला भाग पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसमें चिन्ह होंगे? अरे नहीं, बहुत प्रार्थना करने वाले में होंगे शायद। अरे नहीं, उपवास करने वालों में। देखो ध्यान से, कुछ लिखा है वहां पर। बहुत बाइबल पढ़ने वालों में क्या लिखा है? क्या विश्वास करते हो यीशु मसीह प्रभु है? तो वो चिन्ह आपके मुंह में है। वो चिन्ह आपके विश्वास का चिन्ह है। और विश्वास किस पर? यीशु मसीह मेरा प्रभु है। वो चिन्ह आपके पास है। क्या करने का? दुष्ट आत्माओं को निकालने। सही है? तो जैसा यीशु इस जगत में था वैसे हम हैं। राइट? यस? जैसा यीशु इस जगत में था वैसे हम हैं। राइट? सो जो सामर्थ यीशु के पास थी
उसका तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। पहला उदाहरण हमने कहां से लिया? लूका की किताब 10 अध्याय 19 पद। दूसरा उदाहरण हमने लिया मरकुस की किताब 16 अध्याय 17 पद। तीसरा उदाहरण रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। यदि उसी का आत्मा ओ माय गॉड, कौन सा आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है? कम ऑन, आपके अंदर कौन सा आत्मा बसा हुआ जिसने मसीह को, वो आत्मा आपके अंदर है। सही है? सेम आत्मा ना? या छोटा या कमजोर? वही आत्मा जिसने यीशु को मरे मसीह जिला आपके अंदर बसा। तो मुझे एक बात बताइए, आप कहां पर कमजोर हैं? आप क्यों नहीं अपने घर के तूफान को शांत कर सकते? उसका रीजन एक ही है, आपकी अज्ञानता जो है, परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी अज्ञानता जो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए शत्रु जो है, आप तब तक इंतजार कर, क्या करूं ये मानती ही नहीं है, क्या करूं ये मानता ही नहीं है। आप उस समय अपनी असहायता दर्शाते हैं और आप हारा हुआ जीवन जीते हैं। यीशु ने क्या किया? जब पतरस ने उसे झिड़कने लगा तब यीशु ने क्या किया? सबसे पहला उसका रिएक्शन क्या था? आप जैसे चर्च से निकल के जाओगे, जब आप घर में जाते हो, अचानक से आप बड़े अच्छे माहौल से गए थे, अचानक घर में जाकर बर्तनों की, इतना टाइम लगता है चर्च में, कहां गई थी, क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह प्रश्न आ सकते हैं। राइट? यीशु ने कहा कौन विरोध कर रहा? पतरस विरोध कर रहा था या शत्रु विरोध कर रहा था? वो उन लोगों को जो कमजोर हैं आध्यात्मिक रीति से, ना तो उन्हें चर्च में आने देता है और ना ही उन्हें परमेश्वर मसीह में बढ़ने देता है। रीजन उसका ये है कि वो आपका विरोध करने के लिए हमेशा आपके घर में मौजूद रहते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर ऐसा माहौल है मैं क्या करूं? राइट? क्या करूं? प्रश्न है कि नहीं है? क्या यीशु ने पहला काम क्या किया? यीशु ने पहला काम क्या किया? उसने नहीं कहा हे पतरस, उसने कहा शैतान, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पहली बात उसने कही, उसने शैतान को ललकारा। आप शैतान को यीशु के नाम में आदेश दे, शैतान तू मेरे परिवार का इस्तेमाल नहीं कर, निकल जाए यहां से यीशु के नाम से, दोबारा वापस। फिर आप लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं रखें। राइट? दूसरी बात उसने क्या कही? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। दूसरी बात जो थी, ये आपके आध्यात्मिक जीवन का विरोध हो रहा है, ताकि आप आत्मा में ग्रोथ ना कर सको। अगर आपका भी अचानक व्यवहार बदल रहा है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये व्यवहार जो है आपको मसीह में बढ़ने नहीं देगा। दूसरी बात उसने कही, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। राइट? ये समझ लीजिए कि शत्रु जो आपके घर में कर रहा है, वो मसीह का आपके अंदर विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? आपका नहीं, आपके विश्वास का विरोध कर रहा है। यीशु ने उससे कहा तू मेरे लिए ठोकर का, आप कह सकते हो शैतान तू मेरे विश्वास का विरोध नहीं कर सकता यीशु के नाम में। तीसरी बात उसने कही, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, राइट? क्योंकि तू परमेश्वर के कामों से प्रसन्न नहीं है। नहीं, आप इसे पकड़ नहीं रहे।
किसका विरोध कर रहा था वो? तो वो आपका विरोध कर रहा है क्या? आपके अंदर आपके फेथ का विरोध कर रहा है, आपकी मसीहत का विरोध कर रहा है, आपके जीवन का विरोध कर रहा है वो इसीलिए करने लगा है। बोले पहले प्रार्थना नहीं करता था तो बहुत नहीं करता था, जैसे प्रार्थना करने लगा वो ज्यादा करने लगा। अरे भाई, अब उसे आप नहीं यीशु दिखाई देने लगा है, इसलिए वो आपके जीवन का विरोध करने लगा। तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जान दो ये ज्यादा कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना बंद। नो, आपकी प्रार्थनाओं से उसके गढ़ ढाए जा रहे, इसलिए वो विचलित है। वही राइट टाइम है कि आप प्रार्थना और करें। वही राइट टाइम है उसे शैतान को ललकाने, निकल यहां से, तू मेरे घर के लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तू मेरा विरोध नहीं कर सकता, तू मेरे विश्वास का विरोध नहीं कर सकता, तू मेरी बुलाहट का विरोध नहीं कर सकता। मैं तुझे यीशु के नाम में आदेश देता हूं, मेरे घर के लोगों को छोड़कर चला जा। जिस दिन आप ये करने लगोगे, आपके घर में कूल ब्रीज चलना शुरू कर दी, एक ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? वो ब्रीज की और नहीं, पवित्र आत्मा का चलन आपके घर में शुरू हो जाएगा। लेकिन हम, तू शेर है तो मैं 2.5 शेर हूं, तूने बोला कैसे? हम एक दूसरे से टकराने लगते हैं। आपका नहीं, सबका हाल है, राइट? पर परमेश्वर का वचन ये बात की पुष्टि नहीं करता कि हम बदला लें, राइट? उसे बोलते हैं रिवेंज लेना। बदला लेना मतलब प्रतिशोध लेना, राइट? तूने किया तो मैं भी करूं, तूने इतना बोला तो मैं। एक दूसरे की बात चुभने लगती है। क्यों चुभ रही है? क्योंकि दोनों के हृदय एक दूसरे के प्रति खराब है। यीशु को पतरस की बात नहीं चुभी, यीशु ने देख लिया कि कौन इसके पीछे से काम कर रहा है, इसलिए यीशु ने उसको ही डांटा, राइट? चौथी बात उसने कही कि तू जो कर रहा है वो परमेश्वर की बात नहीं है, मनुष्य की बात है। कभी कभी हम अपने जीवन में मनुष्य को बहुत आदर और उसी की बातें सुन के ये सोचने लगते हैं कि यही सही है। किसी मनुष्य को हम फेवरेट बना लेते हैं, आइडल वर्शिप करने लगते हैं कि ये अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये महिला अच्छी है। नहीं, बस वही जो कह रही है वो सही है। इसमें जाके देखिए कि सच क्या है, इसमें आके देखिए सच क्या है। आप किसी के स्वभाव से प्रभावित हो सकते हैं, पर जो स्वभाव आपको प्रभावित करना चाहिए वो स्वभाव उस व्यक्ति का कहां से आया है। अगर वो स्वभाव अगर इसका नहीं है, अगर वो स्वभाव यहां का नहीं है, तो उस स्वभाव से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, वो करप्टेड है। और इसका जो स्वभाव है वो मिलनसार रहेगा, नफरत वाला नहीं रहेगा। ये भी बाइबल कहती है। आओ मैं इसे भी दिखा दूं आपको। याकूब की किताब में चलेंगे, 3 अध्याय में। चौदह, 15, 16 पद, 17 पद, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए, किसी को मिल जाए तो। याकूब की किताब 3 अध्याय, और उसका 14 पद। क्या लिखा है? क्या लिखा है? थोड़ा जोर से पढ़िए। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। क्या बोल रहे वो?
कड़वी डाह जो है हमेशा आपको परमेश्वर से अलग लेकर जाएगी। हो सकता है कोई मुझे पसंद ना करे, मेरे विरोध में आपसे बात करे, तो ये जड़ कौन सी है? हेलो, कौन सी जड़ है? जो आपको पसंद नहीं करता वो आपके विरोध में बात करेगा, राइट और रॉन्ग? हेलो, जो आपसे प्रेम नहीं करता या आपको पसंद नहीं करता वो आपके बारे में अच्छी बातें बोलेगा क्या? तो उसके अंदर क्या है? कड़वाहट भरी है, कड़वी डाह भरी है उसके अंदर। तुम उससे प्रेम करोगे तो उसके साथ सहभागी हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो सुनो, अगला पद पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। नहीं, 15 पद पढ़ना भाई। सॉरी, यह ज्ञान वह नहीं, यह ज्ञान वह नहीं। सुन लो, कौन सा ज्ञान? वो बोल रहा है ये वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर का है, ये वो ज्ञान नहीं है। क्या कहती है बाइबल? यह वह ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है। हाँ सुन लो भैया, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से आता है, जो आपको पसंद नहीं करता है। कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसका बिजनेस हो ही नहीं। हेलो, मैं उसका बिजनेस हूं ही नहीं। मैं जिसका बिजनेस, उसका नाम यीशु है, उसने मुझे पसंद किया, उसने मेरे लिए मार खाई। कम ऑन, वो मेरे लिए मारा गया, मैं उसको पसंद हूं, उसने मुझे अपना लिया, मुझे अडॉप्ट कर लिया और मुझे बचा लिया। पर जो कड़वी ढाह रखता है अपने अंदर किसी के भी प्रति, वो बोलता है ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से आता है। कौन सा ज्ञान है फिर भैया? ये वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। मैं नहीं कह रहा हूं ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है। क्या है? संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। कड़वाहट जो है वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे हृदय में हो या किसी और के हृदय में हो। ये वो ज्ञान नहीं हो सकता है जो ऊपर से आता है। लोग भली बातें कह के आपको बहला फुसला सकते हैं, पर सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। ये वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर की ओर से आता है। अगला पद पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, हाँ, जहां डहा और विरोध होता है। बाजू वाले से कह दो सुनो, बाजू वाले से कहो सुनो। क्या सुनना है? क्योंकि जहां ढाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जाओ मिल लो जिससे मिलना है, जिसके पीछे होना हो लो। आपको परमेश्वर के पुत्र को लेखा देना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वचन में लिखा है। बोलता है जहां ढाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर देखो जो ज्ञान ऊपर से आता है उसके बारे में क्या लिखा है। 17वां पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। सुन लो भैया, यहां ऐसा थोड़ी है कि पार्टी बनाने के लिए आए हम। आधे उस तरफ आधे मेरी तरफ हो जाओ, बाकी उसके पीछे चले जाओ। ये तो बुलाहट का मैटर है, ये तो परमेश्वर के राज्य का मैटर है। आर्मी थोड़ी बना रहे हम, बना रहे क्या? लेकिन एक बात मैं कह दूं, डंके की चोट पर कहना चाह रहा हूं, अगर कोई पसंद नहीं करता मुझे तो वो शैतान है। जो मेरा विरोध कर रहा है वो शैतान का सहयोगी है, क्योंकि वही मेरा विरोध कर सकता है। जो प्रेम करता है यीशु मसीह से वो मेरा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर यीशु निवास करता है। हालेलुया। जो मेरा विरोध करता है, उसने कहा जो तुम्हारा विरोध करता है वो मेरा विरोध करता है। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। अलर्ट हो जाओ,
शत्रु जो है चालाकी से उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा ताकि आपको उस मकसद से, उस उद्देश्य से हटा दे। चुनाव आपको करना है, चुनाव आपको करना है। यीशु ने देख लिया, आपको भी देखना है, क्योंकि आपको देखने की और सोचने की, समझने की सामर्थ दी गई। लिखा है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। शैतान को पवित्र आत्मा कभी नहीं मिल सकता। और पवित्र आत्मा किसको दिया? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। और वो आत्मा है जो दुष्ट के चैम्बर में भी घुसकर देख लेती है, अंधकार में छिपी बातों को वो रिवील कर देता है। जो तुम्हारा विरोध करता है उसके कामों को वो एक्सपोज कर सकता है। आप पूछ लो, प्रभु कौन सी आत्मा काम करे मुझे बता दो, फट से बता देगा। आपका एक ही बार प्रार्थना करना उनके गढ़ों को गिर जाने जैसा है। ये पत्नी नहीं है जो विरोध कर रही है, पति नहीं जो विरोध कर रहा है, ये बेटी नहीं है जो विरोध कर रही है, ये शत्रु है जो आपका विरोध कर रहा है। गंदी गंदी भाषा कहां से आ रही है? गंदी बातें, गंदी भाषा हमने बहुत बार सुना है। शत्रु की, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति गालियां देता है। नॉर्मल आदमी गालियां नहीं देता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति ही गालियां देता है। उसके मुंह में ही अब्यूज आती है। कई बार हमने दुष्ट आत्मा को डील करते समय देखा है, लोग पॉजिटिव थे उनमें देखा है हमने इस बात को। मैं क्या करूं? मैं इस तूफान को कैसे शांत करूं? क्या आप बिलीवर हो? बाइबल बंद करो। क्या आप बिलीवर हो? बिलीवर हो? कहो मैं विश्वासी हूं। विश्वास करने वालों में चिन्ह है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैं विश्वास करता हूं, मुझ में ये चिन्ह है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं। यस, सही है। वचन कहता है, देखो मैंने, कम ऑन, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से मेरी कुछ हानि ना होगी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें। यस, यस, आपने सिर्फ 2 बार वचन बोला है, सही है। चेकअप योर माइंड। आप अपने मन को चेक करो। सिर्फ वर्ड बोला है, सिर्फ वचन बोला आपने, सही है। सिर्फ वचन बोला है। चेकअप योर माइंड। ये यीशु ने दिया और लिखा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में और हर जीभ क्या कहेगी? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जब आप कहते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरी पत्नी का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे घर का प्रभु है, तो हर एक घुटना वैसे ही झुकेगा। यस, ये वो कीज हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। प्रतिदिन के आधार पर हम इनका इस्तेमाल करें और अपने अधिकार को इस पृथ्वी पर दर्ज करें। आमीन। जब आप ये करोगे चीजें होती हुई दिखाई देंगी। आमीन। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? आपको करना यह आपका अधिकार है।
मैं अपने फेथ को आपके फेथ के साथ ज्वाइन कर सकता हूं। कल हर व्यक्ति घुटना टेकेगा अगर हमने सही रीति से किया। जो आदमी कमजोर है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, उसे कमजोर करके छोड़ मत दो। लिखा है जो कमजोर है, बलवान कमजोर को अपनी फेलोशिप में ले ले और उसे मजबूत बनाए। यस, हालेलुया। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं? यीशु ने क्या कहा? क्या कर? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या क्या लिखा है? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो आपको क्या कहना है? आप लोग ऐसा मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलना है, पर पति को शैतान नहीं कहना, पत्नी को शैतान नहीं कहना, राइट? उनके पीछे जो काम कर रहा है उस शक्ति को देखना है, राइट? ये शैतान तो मेरी पत्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। तू मेरे घर के लोगों का इस्तेमाल, और जैसे ही आप ये कहोगे वो उसे छोड़कर चला जाएगा। थोड़ी देर में आपके घर का माहौल शांत, फिर दोनों बाहर जाइए, पकौड़ी खा के आइए, माहौल चेंज हो जाएगा। क्यों? पर तर्क करोगे, अगर तर्क करोगे तो आप उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि आपने उनकी बातों पर, इसने गाली दी ना, इसको 4 जब तक नहीं दूंगी तब तक ये शांत नहीं होगा। दांत, आंख, नाक सब बिचने लगते हैं। क्यों पता है? क्योंकि क्रोध ने आपको पकड़ लिया है। शत्रु ने आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कब्जा लेना शुरू कर दिया है। तूने 4 बोला तो मैं 6 तो बोलूंगी, जब तक बोलूंगी नहीं तब तक मैं शांत नहीं हूं, राइट? ये एटीट्यूड परमेश्वर के वचन का नहीं है। यस यस। मैं ऐसे ही जब चीजों को देखता हूं, ओवरकम ऐसे ही होता है। हालेलुया। करके देख लीजिए आप। और जो आपको बुरा भला बोल रहे, बोलने दीजिए उनको, उन पर मन, जो आपके ऊपर दोष लगा रहे, ये तो ऐसा ही, हाँ प्रेज गॉड, मैं तेरा बिजनेस हो ही नहीं सकता, तू मेरा बिजनेस नहीं। प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का बिजनेस हूं और मुझे कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मैंने तेरे लिए जान दी। हालेलुया। तो मैं उसके आईने से अपने आप को देखूं, ना कि उसके शब्दों से। यस, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, बोलिए अपने मुंह से। अगर आप अपने घर में कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, आपके रिश्तेदारों में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन्हें डांटना शुरू कीजिए, उन्हें चर्च में आने दीजिए, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने दीजिए। मुंह खोलिए। ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी व्यक्ति, आपके घर का सदस्य, कोई भी क्यों ना, मुंह खोलिए। आप आंखें बंद कीजिए, मुझे मत देखिए, मुझे देखने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बंद आंखों से यीशु को देखना शुरू कीजिए। अगर आपका व्यक्ति, आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसी चीजों में फंसा, उसे निकाल सकते हो, आपके पास वो पावर है, आपको वो सामर्थ दी गई है, आपको सामर्थ दी गई है। प्रभु मेरे घर के लोग आजाद हों, यीशु के नाम से मैं शैतान को डांटती हूं। मेरे परिवार के लोगों को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। शैतान तू उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यीशु ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रोकने की सामर्थ्य है, इसलिए इस वचन के अनुसार मैं अधिकार लेती हूं। यीशु ने विश्वास करने वालों में कहा ये चिन्ह होंगे। मैं विश्वास करती हूं, मुझ में ये चिन्ह है। मैं तुझे डांटती हूं, मेरे परिवार के लोगों को छोड़ दे। तू मेरे घर का माहौल नहीं बदल सकता, तू मेरे घर के माहौल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। ये वचनबद्ध है, ये वचन में लिखा है, मैं और मेरा परिवार दोनों प्रभु की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। मैं और मेरा पति, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। ये वचन में लिखा हुआ है।